बढ़ेंगे आगे और इसी के साथ अब बात इटावा की करते हैं। इटावा से अनु गुप्ता बीजेपी की जिलाध्यक्ष बनी हैं। अनु गुप्ता को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी बीजेपी जिलाध्यक्षों की अगर सूची की बात करें तो उसमें रामपुर से हरीश गंगवार बीजेपी के जिलाध्यक्ष बने। सबसे पहले देखिए इन जो ये लिस्ट है इसमें जो नाम है उन नामों पर फोकस करना जरूरी होगा कि आखिर अगर इन नामों का चयन हुआ तो इसके पीछे के क्या मायने हैं। इटावा से अनु गुप्ता को जिलाध्यक्ष बनाया गया। यूपी बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची में अनु गुप्ता का नाम भी शामिल कर दिया गया, जिसमें एक बड़ी जिम्मेदारी इटावा से अनु गुप्ता को दी गई है। हालांकि अब देखिए इस नाम के भी मायने समझने होंगे, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया। अब कुल मिलाकर अगर जिलेवार तरीके से जिम्मेदारी सौंपी जा रही है तो यहाँ पर बीजेपी का फोकस भी ये रहेगा कि जिलेवार तरीके से ही जो वोट बैंक है उसको कैसे समेटने का काम किया जाए, जो वोट बैंक है उसको कैसे बढ़ाने का काम किया जाए। कुल मिलाकर इन तमाम चीजों को देखते हुए वो तमाम नाम सामने आए हैं जिनके कोई मायने निकलते हुए अब समझ में आते हैं। इटावा की बात करें तो इटावा से अनु गुप्ता बीजेपी की जिलाध्यक्ष बनी है। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें भी जिलाध्यक्ष की दी गई है। यूपी बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची जारी है और एक एक करके लगातार तमाम नाम सामने आ रहे हैं। हालांकि इसी के साथ अब इटावा के बाद, जैसे कि पहले हमने मथुरा महानगर का जिक्र किया तो राजू यादव को वहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई। उसके बाद इटावा का हमने जिक्र किया है। अब इटावा के बाद इस लिस्ट में जो नाम आता है बात रामपुर की होती है। रामपुर से हरीश गंगवार बीजेपी के जिलाध्यक्ष बने हैं। अब देखिए रामपुर में जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी हरीश गंगवार को सौंपी गई है। यूपी बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची में हरीश गंगवार का नाम भी शामिल कर दिया गया और एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपने का काम भी उन्हें किया गया है। चलिए इसी के साथ लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर आशुतोष अग्निहोत्री बने हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हैं। आशुतोष जी, अब आप विस्तार से जरा समझाइए। जिलेवार तरीके से एक एक नाम को हमने देखा, लेकिन क्या इस नाम से समझ में आता है कि बीजेपी का फोकस कहां पर है, और अगर ये नाम सामने आए हैं तो इसके पीछे का जो बेस है वो क्या है, वो समझने की जरूरत है। जरा विस्तार से जानकारी। देखिए अर्चना, अभी आपने एक एक करके नाम बताए जी। गाजियाबाद में मयंक गोयल वैश्य समाज को वहां पर उन्होंने देखा। अमेठी से त्रिपाठी जी हैं एक, उनको वहां पर शुक्ला जी हैं, उनको लेकर के आए। भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समुदाय का भी ख्याल रखा। यहाँ पर यादव समुदाय का मथुरा में राजू यादव को बनाया, यादव समुदाय का ख्याल रखा। इन्होंने पाल समाज को भी लेकर के आ गए, एससी को भी लेकर के आए, ओबीसी को लेकर के आए। तो जो पूरी लिस्ट आप देख रहे हैं उस पूरी लिस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने सभी समाज के सभी वर्गों को इस सूची में प्रतिनिधित्व दिया है। अगर हम इसमें विस्तृत रूप से जाना चाहें तो ये ध्यान रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में अगर यूपी में कोई है तो वो है समाजवादी पार्टी। 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय समाजवादी पार्टी ने एक फार्मूला अपनाया, जो फार्मूला था पीडीए के माध्यम से पिछड़ा, दलित और यादव उन्होंने इकट्ठे किया और इकट्ठे करके भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में करारी मात दी। करारी मात मैं इसलिए कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें जीतने की बात कह रही थी, लेकिन 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी वहां से लेकर के चली गई। चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव आना है और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक फेरबदल करके ये ऐलान कर दिया है कि अब 2027 के चुनाव में वो नए जोशो खरोश के साथ में पहुंचेंगे। जो जिम्मेदारी पदाधिकारियों को दी गई उसके लिए पूरी प्रक्रिया अब आज से नहीं पिछले 3 महीने से चल रही थी और उस प्रक्रिया को आज अमली जामा पहुंचाया गया है, पहनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो सूची जारी की है उसमें बिल्कुल पैटर्न ही चेंज कर दिया। वो उस पैटर्न पर आ गए। पहले सूची जारी होती थी और जारी होने के बाद में जिलाध्यक्षों की जो सूची होती थी एक लिस्ट जारी हो जाती थी, सब अपना अपना नाम पढ़ लेते थे और अपना काम करना शुरू करते थे। इस बार पूरा उत्सव बना दिया। मैं ये कहूंगा कि जो है यूपी गेट से लेकर के गाजीपुर तक, गाजियाबाद से गाजीपुर तक की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी ने अपने संगठन में एक नया जोश भरने का काम किया है, जो 2027 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक रूप से भी और सरकार के रूप से भी एक नया जोश भरने का काम करेगा। बिल्कुल आशुतोष जी, निश्चित तौर पर, और वो तस्वीर दिखती है जिस तरह से ये जो लिस्ट सामने आई है और इस लिस्ट में जो तमाम नाम सामने आए हैं वो ये बताने के लिए काफी है। ठीक है, आप बने रहिएगा, हमारे संवाददाता फहीम खान भी हमारे साथ है, उनसे भी अपडेट लेते हैं। फहीम, जरा बताइए, जो नाम जिले से निकलकर सामने आया है उस नाम के क्या मायने हैं? देखिए, नामों पर चर्चा करना बहुत खास हो जाता है कि जब पूरे जिले से एक नाम सामने आता है तो उसको किस आधार पर चुना गया, जरा उस पर पूरा अपडेट। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब नाम की चर्चा होगी तो नाम की चर्चा में ये बात अहम हो जाती है कि ये नाम आखिर किस वजह से आया। मैं आपको बता दूं कि जो गंगवार हैं वो हमारे जिले में एक विधानसभा पर बहुत बड़ा वर्चस्व रखते हैं। गंगवार जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत हैं और कहीं ना कहीं अभी तक गंगवारों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। पूर्व विधायक ज्वाला प्रसाद गंगवार के बेटे हरीश गंगवार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। जो हरीश गंगवार है वो युवा भी हैं और इससे पहले वो महामंत्री भी रह चुके हैं, भाजपा में उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब उन्हें जिलाध्यक्ष की ये जिम्मेदारी नई सौंपी गई है। इस जिम्मेदारी को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि वो युवाओं को तो जोड़ेंगे ही, युवाओं को जोड़ने के साथ साथ जिस तरह से जो भागीदारी समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई देती थी मिलक और शाहबाद विधानसभा में, उस जगह पर कहीं कम से कम जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत भी करेगी और कहीं ना कहीं जो है वो फिर से अपना वर्चस्व कायम करेगी, क्योंकि यही वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी कड़े मुकाबले में जीती थी। जहां जो विधायक हैं बलदेव ओलक बड़ी मुश्किल से वो चुनाव जीत पाए थे, तो कहीं ना कहीं जो मुश्किल थी इस विधानसभा पर उसको साधने की कोशिश की गई है, युवाओं को साधने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जिस तरह से जो समीकरण है जिले के, उन समीकरणों की अगर मैं बात करूं तो समीकरण के हिसाब से हरीश गंगवार का बनना अपने आप में पार्टी को मजबूत करता है, युवाओं को मजबूत करता है और युवा को एक प्रतिनिधित्व देता है। हरीश गंगवार के बनने से युवाओं में तो जोश ही है, जो खास तौर से पुराने खांटी जो नेता थे पार्टी के, उनमें भी ये जोश देखने को मिल रहा है। इस वक्त जश्न का माहौल है रामपुर में और रामपुर में सभी लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं। खासतौर से ज्वाला प्रसाद गंगवार जी जो कि बहुत पुराने लीडर थे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने नेता थे और उनका एक अपना एक अलग अंदाज था। नेता ही नहीं थे बल्कि जनप्रतिनिधि रहे, वो पूर्व विधायक हैं और इस वक्त जो है वो जिस तरह से वापसी उन्होंने की है तो ये अपने आप में एकदम से चौंकाने वाली वापसी है। ये जो वापसी हुई है उनको फिर से मुख्य धारा में जो राजनीति में जोड़ने की बात कही जा रही थी वो जोड़ती दिखाई देगी। तो मुख्य धारा में जैसे ही वापसी हुई है ज्वाला प्रसाद गंगवार के बेटे के रूप में, हरीश गंगवार के रूप में, जिलाध्यक्ष के रूप में, तो उससे ये बात कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी रामपुर में अब और मजबूत होकर उभरेगी और हरीश गंगवार जो छूटे हुए लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो पार्टी से दूर थे, उनको जोड़ने का प्रयास भी करेंगे और उनको जोड़ने के बाद में फिर पार्टी को वो मजबूत भी करेंगे। जी ठीक है फहीम खान, आप नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।